हेलो एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बजे है सुबह के 3:30। भयानक नींद आ रही है मुझे अभी। जैसे तैसे उठा हूँ मैं। अभी आज हम जा रहे हैं चंदेरी ट्रैक पे। चंदेरी इज अ ब्यूटीफुल फोर्ट इन महाराष्ट्र, close to where I stay in the mountains. Right now I'm in Mahim with my family. So yes, अभी निकल रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या नींद आ रही है यार। मैं सोया था अराउंड 12:30-1 बजे। मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे की नींद हुई है मेरी, बट चलते खुल जाएगी नींद रास्ते में। तो अभी हम लोग वांगनी स्टेशन पे उतरे। यहाँ से रिक्शा करके चिंचोली गांव जाना है। बजे सुबह के 6:30 एंड इट्स अ नाइस एंड कूल मॉर्निंग। ये सुबह का टाइम जो होता है ना, विंटर्स का, रिक्शा में जाना, ऐसी ठंड लगती है ना। और हम देखो कैसे एकदम खुले, एकदम रंग भड़ंग होके बैठे और बैंड बज रही है। अच्छा, आज हमारे साथ अंजलि आ रही है। हम लोग रतनगढ़ टू हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक में साथ में थे। अरे इतना प्यारा चेहरा दिखा दो यार। Yes, काफी इंस्पायर किया बात के स्टोरी बनाया मैंने ट्रैक में थे फॉर्चुनेटली। और इसको तो देखा, वन लाइनर मारता है ये बहुत सारी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते रिटर्न्स। मैं बंद कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? स्पार्क प्लग। हम लोग जा रहे थे इज्जत से रास्ते में और अचानक कुछ इंजन में आवाज आया पीछे। कुछ गड़बड़ हो रखी रिक्शा में। अभी होपफुली चालू हो। यहाँ से तो काफी दूर है चंदेरी। दिख रहा है वहाँ पे देख सकते हो आप, काफी दूर है। वहां तक तो चल के जा नहीं सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रैकर क्यों ना हो। आफ्टरनून वहीं तक हो जाएगी आपकी। क्या बोल रहा था? हंसते हंसते कट जाए रास्ते। अभी हंस के काटना पड़ेगा। चलो चंदेरी की तरफ चलना शुरू करते हंसते हंसते। ये हो गया चालू। क्या बात है भाई? बजे है सुबह के 7। चिंचोली गांव में हम पहुंच गए। अभी यहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे। तैयार? ये भी आएगा हमारे साथ क्या? तो अभी सीन ये है, कुणाल यहाँ पे 4-5 बार पहले आ चुका है, लेकिन उसको रास्ता ठीक से याद नहीं है। सो उसने कहा 90% याद है। 90% इज गुड इनफ टू एक्सपेरिमेंट विथ। सो यहाँ पे मैं तो पहले आया नहीं हूँ इस रूट से, बट इट सीम्स लाइक the initial long stretch is to approach the mountain and then the real climb. काफी ज्यादा यहाँ पे ऊंचे ग्रासेस है, जिसकी वजह से ट्रेल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। बिकॉज बारिश के बाद जब धूप पड़ती है अक्टूबर में, तो द ग्रास ग्रोज रियल फास्ट एंड रियल टॉल। सो द ट्रेल समटाइम्स इट गेट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग। कुणाल थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है। लेट्स सी। So ये चंदेरी है। We go up from here, climb here, and that is मसमलगढ़। कैसे 7 फीट ऊंचे घास है यहाँ पे। मिला क्या रास्ता? चलो फिर ट्रेल है तो। ट्रेल है यहाँ। ये ट्रेल नहीं है क्या? ये जा रहा है ऊपर। हम लोग थोड़ा सा रास्ते में कंफ्यूज हो गए हम लोग, बिकॉज फॉरेस्ट के बीच में इतने पत्थर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैनेज्ड टू फाइंड द वे। यहाँ पे अच्छा है कि जगह जगह पे रिबन्स लगा के रखे हैं ट्रेल्स पे। आप आओ, यहाँ पे बड़ा रिवर मिलता है, वाटरफॉल जैसा, नॉट वाटरफॉल, बड़ा रिवर जैसा। तो यू कीप फॉलोइंग दैट, दैट इज द राइट वे। पहली बार कचरे का कुछ काम आ रहा है यहाँ पे। ब्राइट कलर्स को एज अ रूट मार्कर यूज कर रहे हैं यहाँ पे।
ये पॉइंट से कभी भी लेफ्ट मत लेना, आगे चढ़ के रॉक पैच आएगा जो क्लाइंब नहीं कर पाओगे। राइट पे ट्रेल मार्क्ड है, सीधा रास्ता है, वाइट एरोज देखो यहाँ पे। बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहे। वैसे तो कुछ ज्यादा मेहनत हुई नहीं है, चढ़ान ज्यादा हुई नहीं है, वॉक था यार अभी तक तो। चढ़ान शुरू हुई जैसे ऐसे ही बैठे, वी आर इन टाइम एंड समवेयर अप देयर इज द गली एंड देन यू गो हियर। बहुत दूर नहीं है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, बट इट्स अ ब्यूटीफुल रूट। अभी छाव में है, धूप आ रही है, आप देख सकते हो, धीरे धीरे आएगी नीचे, फिर आते टाइम वाला रास्ता पूरा धूप में रहेगा। हाँ। फिर थोड़ा सा रास्ता भटक गए बिकॉज ये स्ट्रीम्स राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर जगह जा रही है, थोड़ा पता लगाना मुश्किल है। और एरोस के बावजूद, और एरोस होने के बावजूद यहाँ वहाँ हो रहे हम लोग। अभी हमने ये कैरन बनाया बिकॉज रास्ता भटक गए थे और यहाँ पे कोई रूट मार्किंग नहीं है, लेकिन जहाँ पे कचरा दिख जाए आपको, आप समझो सही रास्ते पे चल रहे हो, अनफॉर्चुनेटली। स्पाइडर वेब मुंह पे आ गया यार। ये स्टिक के अगर आप व्यू देखोगे तो इतना बड़ा वेब है, यहाँ पे स्पाइडर भी है। भाई साहब, काटा तेरे को? अरे स्पाइडरमैन बन जाता है नहीं तो। ये चंदेरी का ट्रेल अभी भी काफी हद तक रॉ अनटच जैसा कह सकते हो आप। हार्डली कोई आता है यहाँ पे, और आज तो वीकडेज है, वीकडेज पे तो कुत्ता भी नहीं आता। वी हैव द होल माउंटेन टू आवरसेल्व्स। ये आ गए हम लोग वी पॉइंट पे। ये रास्ता जाता है चंदेरी, ये रास्ता जाएगा मसमलगढ़, और ये रास्ता जो आ रहा है वो पनवेल साइड चंदेरी आने का रास्ता है, तमसाई गांव से। और हम लोग आए चिंचोली गांव से, यहाँ से। तो यहाँ से और आई थिंक 5-10 मिनट है ऊपर। और कैसा लग रहा है? काफी सही, थैंकफुली इट्स नॉट टू हॉट। तो इस चंदेरी ट्रैक के साथ एक बहुत प्यारी तो नहीं कहूंगा पर याद जुड़ी है कुछ। 2012 या 13 की बात है, जब मैं थोड़ा सा मोटा, अनहेल्दी, अनफिट सा हुआ करता था। तो तभी मैं और कृष्णा, मेरा जो पार्टनर है, हम लोग आए थे यहाँ पे ट्रैक करने। तो वो अप्रैल या मई का टाइम था। तो हम लोग ये पनवेल वाले तामसाई रूट से आए थे, लेकिन आते आते ऐसी हालत खराब हो गई थी मेरी। वी पॉइंट पे आया, चक्कर वक्कर आ रहे थे मेरे को, बैठ गया मैं, पूरी कड़क धूप थी, लेकिन मैं बोला ऊपर जाऊंगा नहीं मैं। दिस इज द ओनली ट्रैक इन सह्याद्रीज व्हिच आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट। यहाँ से आगे ऊपर कभी गया नहीं हूँ मैं। सो अब चलते ऊपर, अनफिनिश बिजनेस पूरा करते। लोग यहाँ पे अराउंड 1 घंटे से बैठे हैं। दिस इज
such a powerful space. I mean, जिसने भी इस मंदिर की स्थापना की है, the energetic consecration is done in a very powerful way, and you can feel it here. And you know, most people को ये पता नहीं है कि सह्याद्रीज में भी there is a very rich history of spirituality. A lot of yogis, a lot of masters have come here, have done their sadhana here and have left their energies here. It's not कि अगर आपको spiritual बनना है तो हिमालयास जाना है, वहाँ भी है, but unfortunately लोगों को पता नहीं है कि सह्याद्रीज का भी बहुत rich history है. And I think आने वाले videos में I would like to share with you some of the stories that I know which are spiritually significant in our culture, which happened in the Sahyadris. And Chanderi is one such place. I mean, very powerful space. बस सही है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है यार, अभी जाना पड़ेगा. अभी धूप बाहर बहुत हो गई है. कुछ ड्राई फ्रूट्स है. और ये क्या है? वर्ल्ड क्लास गुजिया. किसने बनाया है? अंजलि. क्या बनाते हो यार? देखो इसको तोड़ता हूँ. चॉकलेट ड्रेसिंग खाओ और खुश हो जाओ. ये कुणाल का पीनट चटनी एंड ये एक्सरफिट का प्रोटीन बार और बहुत सारे फ्रूट्स. यार 1.5 घंटा यहाँ पे बैठे थे हम लोग पीछे गुफा में, एंड अभी ऐसी धूप सर पे आ गई है. अब तेल निकलेगा अच्छे से नीचे जाते हुए. धूप खाओ खुश हो जाओ यार. सन इज मेडिसिन. कोरोना वायरस से बचना है तो धूप खाओ. सब बकवास. मास्क नहीं पहनो, वैक्सीन नहीं पहनो. अभी ये मेरे को काटना पड़ेगा ना. लगता है वायरस. हाँ, उतरते उतरते आ गए हम लोग वापस उस वी पॉइंट पे. अब जाएंगे हम लोग गांव की तरफ. कमिंग डाउन इज अ लिटिल हार्ड ऑन माय नीज. वो लास्ट वीक के ब्लॉग में आपसे कहा था मैंने. उसके बाद नी इतना थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है मेरा, बट आई एम बीइंग केयरफुल, टेकिंग स्मॉल स्टेप्स एंड धीरे धीरे जाना है नीचे. So we are back down. You can see where we were, and in the video you cannot even begin to understand the scale of this mountain. It's very prominent, it's very big. And कोई भी ट्रैक पे ना नीचे आके हमेशा ये लगता है कि यार इतना ऊपर कैसे गए थे हम लोग. बट अभी भी बहुत लंबा फ्लैट वॉक बाकी है, अराउंड 3 किलोमीटर्स का. यू नो, टॉल ग्रासेस दैट वी क्रॉस्ड. चलते रहना. धूप भी सर पे आ गई अभी, और भूख भी सर पे आ गई है अभी. भूख लगी यार बहुत मेरे को. गांव वालों ने खाना बनाया होगा बढ़िया. तो आज के ट्रैक में आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो नोटिस किया होगा कि मैं कुछ अलग टाइप के शूज पहने हुए हैं मैंने. ये देख सकते हो आप. ये 5 फिंगर शूज है, इन विच इट गिव्स यू इन अ वे अ फील ऑफ दैट यू आर वॉकिंग बेयर फीट. बीच में जस्ट जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होना चाहिए वही है. यू फील एवरीथिंग अंडर योर फीट, द रॉक्स, द लीव्स, द सैंड एंड एवरीथिंग. ये शिफ्ट मैंने इसीलिए लिया अभी बिकॉज किसी से बात कर रहा था एंड समझ में आया कि शूज इज इन्वेंटेड 60-70 years ago. Before that, for 200,000 years ago, people were moving bare feet or with minimal footwear. And उसके वजह से जो feet का strength होता है, जो body का posture होता है, it is affected a lot. वो गोरे चिट्टे सफेद पैर नहीं चाहिए मेरे को नाजुक से. But now that it has become sensitive after wearing shoes for 24 years, I cannot go reverse directly. So this is a good प्लेस टू स्टार्ट ऑफ विद. ये वाइब्रम के 5 फिंगर शूज है. इसके ऊपर अलग से रिव्यू वीडियो बनाऊंगा मैं वंस आई एक्सपीरियंस इट अ बिट एंड आई सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट. सो बट अभी के लिए आज का ट्रैक तो बहुत सही लगा ना. इसमें मुझे इट वाज नेक्स्ट लेवल. आई एम लाइक लाइफ में बहुत लेट आया ये मेरे पास. एंड अभी बैठे हम लोग यहाँ पे. गाँव आने को अराउंड 1.2 किलोमीटर्स बाकी है. थोड़ा सा ब्रेक ले रहे, नॉट बिकॉज वी आर टायर्ड बट बिकॉज वी लाइक सिटिंग अंडर ट्रीज, है ना. ईटिंग फ्रूट्स. सो बैठे हम लोग. इलेक्ट्रोलाइट ठीक हो जाएगा. इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा. लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे, पता है, यू डोंट नो इलेक्ट्रोलाइट इज रियली इंपॉर्टेंट. मैंने कब बोला इंपॉर्टेंट नहीं है. इट हैज टू कम फ्रॉम द राइट सोर्स, नॉट फ्रॉम केमिकली फैक्ट्री मेड नॉनसेंस. वो पहुंच गए हम लोग नीचे अभी 2 बजे दोपहर को. लास्ट का स्ट्रेच थोड़ा मेंटली मतलब दिमाग खराब सा हो गया थोड़ा भी, बिकॉज फ्लैट पे चलते रहना है, सेम मोनोटोनस रिदम बन जाती है. बट नाउ वी आर हियर. अब यहाँ पे गर्मा गर्म खाने के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग. बस चटाई लग गई है वहाँ पे, खाने का इंतजार है. नींबू पानी आ रहा है.
दिस इज यूजुअली माई फेवरेट पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रैक। थके थके आते हो एंड यू गेट गुड वेल बैलेंस्ड विलेज फूड, या और क्या ही चाहिए। ठीक है, अब मैं खाना खा लेता हूँ। पेट भर गया, मन भर गया, अब निकल रहे हम लोग। रिक्शा वाला क्या हुआ? पेट भी भर गया। और मैं क्या बहुत बोला? अच्छा, तू बोला मन भर गया, मैं बोला पेट भर गया। उसके पहले पेट भर गया बोला मैंने। अच्छा ठीक है। तू मेरा सीन खराब कर रहा है। तेरा दोनों का पेट भर गया, वैसे तेरे भर गया। तीनों का पेट भर गया ना। चलो सही है, बस अभी रिक्शा वाला आ गया है। तो ओहो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, रिक्शा वाला आ गया है, अभी हम निकल रहे हैं। बस अभी बोलने के लिए कुछ है नहीं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो इस ब्लॉग को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। All's well that ends well, मजा आ गया। अनदर ट्रैक, अनदर ट्रैक। सायोनारा भाइयों बहनों। अरे सायोनारा, अबे जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलने का। चलो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जुड़े रहिए एंड थैंक यू। जय हिंद जय महाराष्ट्र।